स्ट्रीट वेंडर सड़कों पर अपनी छोटी दुकानें लगा करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी इस परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत इन स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये तक की धनराशि बिना किसी शर्त के उपलब्ध कराया गया। इसमें सबसे चर्चित नाम जो आया वो थे दुर्गा कुंड के मोमोज बेचने वाले अरविंद मौर्य का। इनसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बातचीत की थी। तो आइए देखते हैं कि इनसे जीवन में क्या कुछ खास प्रभाव आया इस योजना के बाद। अरविंद जी, आप यहाँ पे ये दुकान कितने दिनों से चला रहे हैं? जी, मैं 15 सालों से चला रहा हूँ मैं अपनी दुकान। लॉकडाउन का आपके जीवन पे क्या कुछ खास असर रहा? लॉकडाउन में तो स्थिति यह थी कि हम लोगों ने शुरू में ही बच्चों को फीस वगैरह जमा कर दिए थे। उस समय भी हाथ खाली हो गए थे। खाली होने के बाद हम लोग को क्या मालूम था कि 21 मार्च बाद बहुत ख़तरनाक साबित होगा, भुखमरी का कगार पे हम लोग आ जाएंगे। ये हम लोगों ने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन स्थिति भयानक होती गई। होते होते यह स्थिति हो गई कि हम लोग के पास खाने पीने के लिए एकदम 1 रुपये भी नहीं बचे थे। उसी समय प्रधानमंत्री द्वारा हम लोगों को 1,000 रुपया अकाउंट में डाले गए, जो कि हम लोगों को फ्री पटरी व्यवसायी और नगर निगम डूडा के द्वारा मालूम हुआ कि हम लोग को दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग के पास पैसे नहीं थे कि हम लोग धंधा कर सके। ऐसे में आपको इस स्ट्रीट वेंडर योजना के बारे में क्या पता चला? स्ट्रीट वेंडर योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की, सारे पटरी व्यवसायियों को पैसे उपलब्ध होंगे, 10,000 रुपये का ऋण ऋण दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग की समिति जो है फेरी पटरी व्यवसाय समिति जो हम लोग के है, उससे मालूम हुआ कि आप लोग अपना आधार कार्ड और बैंक का पासबुक ये लेकर के अपना सभी लोग को एक्टिव करिए। उसके बाद नगर निगम के लोग आए और डूडा के अधिकारी हम लोग के पास आए और लोगों को भरवाने का काम किया। भरवा करके सभी बैंकों में से मिलने का काम किया और हमें 10,000 रुपये का लोन जो है यूनियन बैंक से मिला। तो ऐसे में इस योजना के तहत जो पैसे मिले उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? पहले तो परिवर्तन ये हुआ कि हमारे पास हाथ खाली थे। रोज़मर्रा की जैसे हम सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़ मोमोज बनाने के लिए तो रोज़ खरीदते थे, सुबह बेचते थे, शाम को जाकर खरीदते थे। काफ़ी परेशानियाँ होती थी। सब्जियां भी खरीदने के लिए काफ़ी हमें दिक्कत होता था। सुबह खरीद ले तो शाम को का नाम 1 रुपये नहीं बचते थे और यही हालात चलते थे कि 4 रुपये का सामान 4.5 रुपये 5 रुपये में हम लोग खरीदते थे। महंगी भी पड़ती थी क्योंकि इकट्ठा नहीं ले पाते थे। 10,000 रुपये मिलने की वजह से हम लोगों ने इकट्ठा सामान लेना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संवाद के लिए आपकी दुकान को ही क्यों चुना गया? मुझे अकेले को नहीं चुना गया था। बनारस में 24 स्ट्रीट वेंडर जो थे उनको भी चुना गया था और उसमें से 3 भाग्यशाली लोग थे, लेकिन मैं सबसे भाग्यशाली हूँ जो मुझे चुना गया। भाग्यशाली नहीं हो तो शायद ही कोई प्रधानमंत्री से बात किया, उनसे सुनना भी उनकी बातों को मुशर्रफ नहीं होता है। ऐसे में आपके दैनिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी से बात करने से पहले और बाद में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो काफ़ी आ गया, क्योंकि लोग पहले तो लगता है जैसे कि सेल्फी पॉइंट आ गया। कभी कभी लोग आते हैं, भैया सेल्फी दे दीजिए, आपने प्रधानमंत्री जी से बात कर लिया और मुझे अच्छा लगता है। और चूँकि सेल तो बढ़ा ही है, कोरोना की वजह से कस्टमर तो एकदम नहीं थे। अब मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही है, मेरा परिवार भी अच्छा चल रहा है। जितना में मेरा परिवार खुश रहे, खाने के लिए अच्छा है, जीवन में अपना करने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बनारस में चुना और चुन करके इस लायक बनाया कि कम से कम मेरा प्रचार हो सके। आपने बताया कि आपको इस योजना का लाभ मिला, तो क्या आपने अपने साथियों को भी, स्ट्रीट वेंडरों को भी इस योजना के बारे में बताया? जी हाँ, मैं फेरी पटरी व्यवसाय समिति का सचिव होने के नाते मैं दुर्गा कुंड भेलूपुर में सभी लोगों को जा करके योजना के बारे में बताया। तो क्या आपको लगता है कि इस योजना का लाभ सबको मिला है या कहीं कुछ कमियां रह गई? जी हाँ, कमियां तो हैं। कमियां ये हैं कि कुछ बैंक जो हैं, कितना भी कोशिश किया जा रहा है, 1-2 बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये हमारे पड़ोसी है, इनका जो है कि अब तक इनको नहीं मिल पाया है। जी, आपका नाम? अनिल वर्मा। और जैसा कि हमने सुना, बता रहे थे कि आपने स्ट्रीट वेंडर की योजना के लिए तहत आपने फॉर्म भरा था। हाँ, फॉर्म भरा था हमने। वहाँ पे बैंक से कोई अभी तक फ़ोन नहीं आया अभी। क्या क्या योजना के लिए आपने फॉर्म कब भरा था? करीब 2 महीना करीब हो गया। 2 महीने? आपने कहा 2 महीने हो गए इस योजना के, तो क्या आपने बैंक में पता किया था योजना के बारे में? एक बार गए थे तो कुछ गुबला के भी हुआ नहीं है, फिर अब जाना है, एक बार देखते हैं फिर जाकर। आपका नाम? सुनील कुमार सोनकर है। तो आप क्या काम करते हैं? ये फास्ट फूड का दुकान लगाते हैं दुर्गा कुंड पर, जलाम के पास। पिछले कितने सालों से आप ये दुकान लगा रहे हैं? 20 साल से, 2001 से लगाते हैं यहाँ दुकान। तो क्या आपको भी स्वनिधि योजना का लाभ मिला? हमको तो नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिल पाया इसका लाभ आपको? सर सुनने में आया था कि सर ठेले वालों को 10,000 रुपये मिल रहा है, तो हम भी गए
बैंक में, यहाँ पे इसी के फार्म हम लोग ऑनलाइन भरे। फार्म भरने के बाद तो हम लोग बैंक में भी गए, वहाँ पर सब ID उडी सब हमको मांगा, सब आधार कार्ड से ले जाने के बाद पूरा ओके करने के बाद फिर 2-4 दिन के बाद फिर बुलाया। फिर बुलाने के बाद हमसे बोला कि भैया आपका लोन पास नहीं होगा क्योंकि आप फाल्टर है, आपका लोन पास भी होगा। तो सबको लोन मिलता है, हम भी सुने थे कि हुआ नहीं। हम लोग कई बार ट्राई किया कि हमारा हुआ नहीं भैया, 2-3 बार दौड़ाते रहते वो भी आ गए, हम जाना ही बंद करते हैं। नाम है आपका? अमित गुप्ता नाम है। तो आप ये दुकान कितने दिनों से लगा रहे हैं? ये हमारा दुकान कम से कम 14 साल से है। तो क्या आपने भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आपने फॉर्म भरा था? हाँ जरूर भरा था। तो क्या आपको इसका लाभ मिला? हाँ मिला है, 10,000 का लाभ मिला है। तो उसके आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? उससे परिवर्तन क्या आएगा, वही सर लगाए थे पैसा टूट गया, फिर कर्जा लेकर दुकान लगाए, बैंक से फ़ोन आता है, पैसा भरे हैं अभी बैंक में। तो मतलब आपको उस लोन से कोई लाभ या सहूलियत नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। 10,000 में क्या होगा? आप 10,000 को दुकान लगाएंगे, फिर उसमें देना है, वहाँ भी देना है, घर का खर्ची देखना है, सब ना सर उसी में देखना है। अब बैंक से 4 महीना 5 महीना से नहीं भर रहे हैं, बैंक से फ़ोन आ रहा है बार बार, तो बीच में गए हैं, पैसा 1100 रुपये जमा करके आए हैं। इन स्ट्रीट वेंडरों की बातें सुनकर यही लगता है कि कुछ लोगों को तो इस योजना का अच्छा लाभ मिला, पर कई स्ट्रीट वेंडर ऐसे भी थे जिन्हें काफ़ी मशक्क़त के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो सका, और कुछ के लिए यह स्वनिधि योजना उतना सहायक साबित नहीं हुआ। मैं शुभम मदनवाल और आप देख रहे थे द इनफॉइट।